Hey, welcome back. I'm Ashok sir from English Grammar at खैरा। आप सबके लिए आज मैं एक नया वोकैब आज एक नई स्पोकन का आज नया एक पैटर्न ले आया हूँ। आप सब अंग्रेजी बोलने में शिकायत होती है बच्चों की कि सर मैं किस प्रकार से अंग्रेजी बोलूं, कैसे अंग्रेजी बोलूं, अंग्रेजी बोलने में मुझे दिक्कत होती है। मैंने कहा था आप सबके लिए कि छोटे छोटे शब्दों का ही प्रयोग करिएगा, लेकिन इंग्लिश में करिएगा। जैसे आप पानी मांग रहे हैं तो आप कहिए कि वाटर दीजिए, यानी कि प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। आप कह रहे हैं कि बुक लाइए, किताब लाइए, तो ब्रिंग ए बुक। आप ऐसा आप क्यों नहीं सेंटेंस का इस्तेमाल करते? छोटे छोटे ये पेन जो है ना, पेन को आप कहिए, आप कलम मत कहिए, आप इसको पेन कहकर बुलाइए। तो आपका इससे जो है ना प्रैक्टिस होगा और आपकी बोलने की जो अभ्यास होगी ना दिन प्रतिदिन इम्प्रूव्ड होगी। आपकी अंग्रेजी में एक नया निखार आ जाएगा, एक नई ताजगी आएगी। आप अंग्रेजी बोलेंगे ना तो दूसरे जो सामने वाला व्यक्ति है ना वो आपको देख करके एक्साइटेड होगा, प्रभावित होगा और ही शुड बी ट्राई टू चेंज। वह अपने को बदलने की कोशिश करेगा आपको देख करके। तो यू शुड बी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, नेवर थिंक्स आइदर रॉन्ग और इधर राइट और रॉन्ग। आप यह कभी मत सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं अशोक सर आप सबको सिखाने का बीड़ा उठाया हूँ ना, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल पे हैं, तो आप सबसे पहले कृपया करके आप मेरे वीडियो को उन दोस्तों तक पहुँचाइए, उन मित्रों तक पहुँचाइए जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, जिसे अंग्रेजी की बेहद ज़रूरत है, जो अंग्रेजी में कुछ करना चाहता है। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, मैं दिन रात आपके लिए सोचता हूं, आपके लिए मेहनत करता हूं कि ताकि आप जीवन में कोई ऐसी गलती न कर सकें, आपको जीवन में कोई आपको अंग्रेजी से बोलने से वंचित कर सके। मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजी बोलें, बेशक अंग्रेजी बोलें, आप ट्राई करते रहिए आप अंग्रेजी बोलने के लिए। तो मैं ऐसे ही आज स्पोकन में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिससे अंग्रेजी बोलने के लिए और बेहतर होगा। आप प्रयास करिएगा। तो आप मेरे साथ हैं ना, तो आप सबसे पहले कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए और रट डालिए। आप कभी जीवन में इसके भूलने की कोशिश ना करिए। तो मैं लाया हूं क्या, यट टू। अब ध्यान रखिएगा, यट टू मैं लाया हूं। यट टू मीन्स होता है, ध्यान रखिएगा, अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है। इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं? कहते हैं यट टू का मतलब होता है अभी भी बाकी है। ध्यान समझिएगा, हमने कहा यट टू का प्रयोग कहां करेंगे? अभी भी बाकी है के सेंस में करेंगे। जिन सेंटेंस में अभी भी बाकी है का भाव प्रकट होगा तो ऐसे जगहों पर आप किसका इस्तेमाल करेंगे? यट टू का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? यट टू का। तो सबसे पहले अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा। हमने कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार। ध्यान रखिएगा, हमने कहा अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी कि सेंटेंस जिस टेंस में होगा उस टेंस में लिखेंगे। उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पर यट टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? यट टू का प्रयोग करेंगे, प्लस V1 का इस्तेमाल करेंगे, प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। मैं कई बार बताया हूँ कि अंग्रेजी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वह कोई रूल्स नहीं होता है, वह सिर्फ होता क्या है? होता है सिर्फ कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट। All English is depended upon the concept and fact, never depended upon the rules and neither rules in English। अंग्रेजी में कोई नियम नहीं होता है। माय डियर स्टूडेंट, कॉपी करने का कोशिश करिएगा। मैं फर्स्ट एग्जांपल देता हूं। यहाँ कॉन्सेप्ट देख लिया आपने। हमने कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार। वर्ब का मतलब प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद यट टू लगाएंगे, फिर V1 लगाएंगे, फिर अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट है कि बड़ी मुश्किल से, ध्यान रखिएगा, बड़ी मुसीबत आना अभी भी
बाकी है। माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने कहा बड़ी मुसीबत आना अभी भी बाकी है। तो ये एक सेंटेंस दिया है, देखिएगा दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब नोटिस करिएगा, मैंने कहा कि मुसीबत, बड़ी मुसीबत आना अभी बाकी है। तो आप क्या लिखेंगे, बिग प्रॉब्लम्स आर yet to come. I repeat now, big problems are yet to come. Big problems are yet to comes. Understand? समझ में आ रहा है ना? तो आप इसको एक बार नहीं, 1000 बार, 1000 सेंटेंस बनाइए और आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाने का प्रयास करिएगा और आप बोलने की कोशिश करिएगा। मैं एक दिन अंग्रेजी सिखा कर रहूंगा, आप देखिएगा पूरे अंग्रेजी आपको बोलने से कोई रोक नहीं सकता है इस दुनिया में। ऑल वर्ड में आप अंग्रेजी बोलेंगे, बट आप छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना सीखें। आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिएगा। कभी भी आप मत सोचिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, या आप ये मत सोचिएगा कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। मैंने कहा ना कि यू शुड बी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, नेवर थिंक्स आइदर राइट और रॉन्ग। आप कभी आप मत सोचिएगा। अंडरस्टैंड? दूसरा सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा, मैंने दूसरा सेंटेंस लेकर आया हूं। यहां पर पहला सेंटेंस रहा, दूसरा सेंटेंस देखिए कह रहा है, दूसरा सेंटेंस आपको बता रहा है, ध्यान समझिएगा। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि अंतिम विकेट गिरना अभी भी बाकी है। अंतिम क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप क्रिकेट देखते हैं तो सेंटेंस मन में बन जाता है कि अभी कहते हैं ना कि अभी अंतिम विकेट गिरना बाकी है। तो ध्यान रखिएगा, जब आप कहेंगे, दूसरा टॉपिक है कि आप कह दे रहे हैं कि अंतिम विकेट गिरना अभी भी बाकी है। नोटिस करिएगा, हमने कहा अंतिम विकेट गिरना अभी भी बाकी है। तो आप क्या लिखेंगे, द लास्ट विकेट, क्या कहेंगे, द लास्ट विकेट। अब ध्यान रखिएगा, इज द लास्ट विकेट इज yet to fall. The last wicket is yet to fall. I repeat now, the last wicket is yet to fall. अंडरस्टैंड? दूसरा अगला है, तीसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। तीसरा एग्जाम्पल है, आप देखिएगा, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अंडरस्टैंड? मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। देखिएगा, मैंने लिखा मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे आई एम yet to learn बहुत कुछ है, सॉरी। तो आप क्या करेंगे, यहां पर बहुत कुछ के लिए a lot of लगा देंगे। किसका लगा प्रयोग कर देंगे, a lot of। अंडरस्टैंड? मैंने कहा कि मुझे बहुत कुछ सीखना, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आई एम yet to learn a lot of things. Understand? I repeat now, मैंने कहा I am yet to learn a lot of things. Understand? आप अच्छी तरह से, आई होप दैट आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप इस टॉपिक को सीख गए होंगे, आपको अच्छी तरह से आप yet to का प्रयोग सीख गए होंगे। आप देखिए, अंतिम विकेट गिरना अभी भी बाकी है, द लास्ट विकेट इज yet to fall।
आई एम एट टू लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप अच्छी तरह से इन तीनों सेंटेंस को समझ गए होंगे और आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, आप फैक्ट समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी सारी वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं तब समझूंगा कि जब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर मुझे यह वीडियो अच्छा लगा, और आप यह वीडियो उन दोस्तों तक पहुंचाएंगे जिनको अंग्रेजी की जरूरत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं इसी पर एग्जाम्पल 3 बोलता हूं और आप करिएगा और कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करिएगा। पहला वीडियो लिखिएगा, पहला एग्जाम्पल लिखिएगा, पुलिस को अभी भी सबूत ढूंढना बाकी है। आई रिपीट नाउ, मैंने कहा पुलिस को अभी भी सबूत ढूंढना बाकी है। पुलिस को अभी भी सबूत ढूंढना बाकी है। दूसरा एग्जाम्पल है, इंडिया का मैच जीतना अभी भी बाकी है। इंडिया को मैच जीतना अभी भी बाकी है। इंडिया को मैच जीतना अभी भी बाकी है। अगला एग्जाम्पल है तीसरा, आपको पैसा चुकता करना अभी भी बाकी है। आपको पैसा चुकता करना अभी भी बाकी है। आपको पैसा चुकता करना अभी भी बाकी है। आई होप दैट आप अच्छी तरह से यह पॉइंट समझ गए होंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं अशोक सर आपके लिए हर दिन नया वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।